और बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाऊद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि निशा को समझ आ चुकी है कि इसे इस घर से निकल जाना चाहिए। साथ कभी नहीं सुधरने वाले और आबदा बेगम भी एक हद तक इसका ख्याल रख सकती हैं। अब आकर इन्होंने भी लाताल्लुकी जाहिर कर दी है और सारा इल्ज़ाम निशा पर ही लगा दिया कि बीवियां तो अपने शोहर को काबू में रखती हैं, ये कैसी बीवी है। अब निशा को यहाँ से निकलना है, जल्द अज जल्द अपनी माँ और भाई के पास पहुँचना है। इसके लिए वो खुद ही थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हुए सोचती है कि मुझे साथ के साथ अपने रवैये को बदलना चाहिए। इनसे मोहब्बत का इजहार करूँगी, इनके साथ ठीक रहूँगी ताकि यहाँ से निकल सकूँ। लेकिन साथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। निशा चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, साथ जैसे मर्द को काबू नहीं कर सकती। साथ को तो इस पर गुस्सा है कि तुमने मेरी दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। तुम्हें डांस नहीं करना आता, क्या सोचती होगी ज़ूबी? देखा नहीं था कितना अच्छा डांस कर रही थी? चलो मैं भी तुम्हें डांस सिखाता हूँ, फिर तुम मेरे साथ डांस करना जैसे ज़ूबी करती है। निशा इसे मना करती है लेकिन साथ तो इसे बुरी तरह से घुमाता है, हाथ मरोड़ कर रख देता है इसका। और जब छोड़ता है तो निशा की आंखों में आंसू हैं। वो साथ के गुस्से को काबू करने के लिए इसे कहती है, अच्छा मुझे माफ़ कर दें, गलती हो गई, आइंदा से आपकी और आपकी दोस्त के बीच में नहीं आऊँगी। जिस पर साथ को भी गुस्सा आता है। ऐसे मांगते हैं माफ़ी? पाँव पकड़ कर मेरे माफ़ी मांगो। निशा से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन साथ के गुस्से के आगे वो बेबस है। वो नीचे बैठकर साथ के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगती है और जब साथ कमरे से चला जाता है तो बेड पर बैठकर रोती है, अपना बाजू पकड़कर जो साथ ने इतनी बुरी तरह से मरोड़ दिया था। अब वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए आलियान भाई को फ़ोन करती है कि भाई आप मेरे वीज़े का पता करवाएं, मुझे जल्दी से वहाँ बुला लें। ये सुनकर निशा की माँ हैरान और परेशान होती हैं। क्या बात है बेटा, तुम अपने भाई से ऐसे क्यों कह रही हो? कोई परेशानी है तुम्हें वहाँ? निशा चुप कर जाती है। थोड़ा संभल कर बात करनी पड़ेगी वरना माँ की तबीयत ख़राब ना हो जाए। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। असल में आप भाई की शादी की शॉपिंग अकेली कर रही हैं ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भी आना चाहती हूँ वहाँ, आपके साथ भाई की शादी की शॉपिंग करना चाहती हूँ। इतने ख्वाब हैं मेरे भाई की शादी को लेकर। अब यहाँ बैठी सोच रही हूँ तो दिल कर रहा है उड़ के आ जाऊँ वहाँ आपके पास। प्लीज़ मुझे जल्दी अपने पास बुला लें, मेरा वीज़ा लगवा लें। जल्दी से मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर आलियान तसल्ली देता है, हाँ बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ, डोंट वरी, हो जाएगा। ऐसे में आबदा बेगम को जब पता चलता है कि निशा बार बार आलियान को फ़ोन करके वीज़े की बात करती है तो वो गुस्से में निशा के पास आकर कहती हैं, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगी, तो आलियान को फ़ोन करके बार बार क्यों तंग कर रही हो? जिस पर निशा जवाब देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ साथ मुझे कभी जाने नहीं देंगे और अगर इन्हें पता चला मेरे जाने के बारे में तो आपको भी मना कर देंगे। आबदा बेगम बजाय इसे इस जहन्नुम से निकालने के उल्टा इसे ही इल्ज़ाम देती हैं। वो इसीलिए मना करेगा कि तुम आज तक इसका दिल नहीं जीत पाई हो। इतनी बार मैंने तुमसे कहा निशा कि उससे प्यार से बात किया करो। आबदा बेगम की खुदगर्जी देखकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। की थी प्यार से बात मैंने, ये किया इन्होंने, पूरा हाथ मरोड़ दिया, अब तक तकलीफ़ हो रही है। वो अपने बाजू को आगे करती है आबदा बेगम को दिखाने के लिए, जिसे देखकर वो नज़रें चुरा लेती हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका बेटा चाहे जो मर्ज़ी करता फिरे, बस निशा फर्मा बरदार रहे अपने शोहर और सास की, कसूरवार चाहे कोई भी हो। अल्मास बेगम को इल्ज़ाम देती है ना कि इन्होंने शादी करवाई, लेकिन वो यहाँ इस घर में निशा के साथ तो नहीं रह रही ना, यहाँ पर तो आबदा बेगम है। सबसे बड़ी कसूरवार तो मुझे आबदा बेगम लगती हैं, जो सब कुछ अपनी आंखों से देख भी रही हैं, लेकिन फिर भी निशा को ही झुकाना चाहती हैं कि तुम मेरे बेटे को बदलो, इसके दिल में जगह बनाओ, इसे सुधारो, नहीं तो बैठी मार खाती रहो उससे। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नीलम ने अपने तौर पर तो नेहा को बर्बाद करने के लिए वीडियो अलमास बेगम को भेज दी, लेकिन अलमास बेगम को कभी अपनी बेटी पर शक नहीं होगा। बहू पर शक करना आसान है ना। वो उल्टा ये सोच रही हैं कि सुंबल से बात उगलवाऊं कि नेहा का उस लड़के से क्या चक्कर है। इससे पहले वो आसिम को भी ये वीडियो दिखा कर बदगुमान करने की पूरी कोशिश करेंगी और जब आसिम नेहा से पूछेगा तो वो सुंबल का नाम लेगी कि वो उसके पीछे आता था वो लड़का। आसिम इसकी बात का यकीन नहीं करेगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? खुद क्यों जाकर मिली उससे? झूठ बोल रही हो तुम, अपने आप को बचाने के लिए मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। और दूसरी तरफ वो लड़का आखिरी बार सुंबल से माफ़ी मांगने आता है घर के दरवाजे पर। इसे देखकर सुंबल फ़ौरन दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है तो वो कहता है, सॉरी
آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کی بھابھی سے بات ہوئی تھی میری، سمجھایا تھا انہوں نے مجھے کہ کسی قابل ہو کر آپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آؤں۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ میرا انتظار کیجیے گا، میں آؤں گا آپ کو لینے کے لیے۔ سنبل گیٹ پر ہی کھڑی اس کی باتیں سن کر چپ رہتی ہے۔ اب یہ لڑکا دوبارہ جب تک کسی قابل نہیں ہو جاتا گھر نہیں آئے گا، لیکن تب تک نیہا کی زندگی عذاب ضرور بن جائے گی، کیونکہ نہ اس کا فون نمبر ہے، نہ کوئی اتا پتا کہ وہ عاصم کے سامنے اسے لا کر کھڑا کر سکے کہ تم کس کے پیچھے آتے تھے، بتاؤ سب کو۔